हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेन 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म है जो कि इस समय ऑनगोइंग है, इसके लास्ट डेट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है ये आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो जेई मेन है इससे रिलेटेड जो अपडेट आपकी यहाँ पर है जो कि है 27 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर फ्रेंड्स फर्दर एक्सटेंशन भी नहीं होगा। और अगर आपका कोई भी करेक्शन अगर आपको करना है पर्टिकुलर्स में जो भी डिटेल्स हैं वो आप 1 से 2 दिसंबर तक कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई जरूर कर लें और उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है फॉर्म को सबमिट करके आपके प्रिंट आउट को सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। अब कैसे आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन है जेई मेन 2026 सेशन 1 का, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म यहां पर जब आपका स्टार्ट हो जाता है इसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर कुछ स्टेप दिए गए हैं। इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन फॉर्म को आवेदन करना है, परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है और लास्ट में आपका जो प्रिंट आउट है वो डाउनलोड करना है। आप यहां से एग्जाम सिटी भी व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर कर लें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे और इस टैब पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको जो है देखने को मिल जाती है। नंबर ऑफ जो आपके फ्रेंड्स ये जो फीस लगने वाली है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। साथ में क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर किस तरह के होने चाहिए, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अब आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सेशन 1 के लिए वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। 10वीं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी फिल करनी है। आपका पूरा नाम आपको देना है, आपका फादर नेम देना है, मदर नेम देना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर आपको देना होगा और आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। जब आप ये यहाँ पर फ्रेंड्स जानकारी को एंटर कर देंगे इसके बाद सेम जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपको जेंडर आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। यहाँ पर है प्रेजेंट एड्रेस जो कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स मकान नंबर है वो क्या है, आपकी लोकेलिटी क्या है, इसके अलावा कंट्री कौन सी है, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब आपका मेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए क्योंकि इन पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होती है। अब यहाँ पर ऊपर आपका जो एड्रेस था प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर अब ये प्रेजेंट एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस है अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आपको सेम एज पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन पासवर्ड क्रिएट करने का। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में फ्रेंड्स अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होने चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एक डेमो शो कर रहा हूँ। इस तरह का पासवर्ड आप बना सकते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स के साथ। तो अपने पासवर्ड को जब आप क्रिएट कर लेंगे पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं और उसका आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू का। तो आपने अपना नाम, फादर नेम, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आपका मदर नेम, मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी ये आपने सही से चेक कर लिए हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं चेक किए हैं या कोई गलती है तो आपको एडिट का एक ऑप्शन मिल जाता है, आप यहां से एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप आई एग्री करेंगे एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी और ओटीपी वेरीफाई करना ज़रूरी है तो ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है ओटीपी वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाइड आपका आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना होगा। ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करने से पहले वेरीफाई मेल आईडी का ऑप्शन है, तो अपनी मेल आईडी को भी आप वेरीफाई जरूर कर लें। सेम जैसे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आती है ऐसे ही आपकी मेल आईडी पर भी ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी है जिससे आपका मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद जब फ्रेंड्स आप अपनी मेल आईडी को वेरीफाई कर लेते हैं आपको कुछ इस तरह का एक मैसेज मिलेगा कि आपका यहाँ पर जो है मेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। अब जो ये स्टेप आपको दिए गए हैं इन स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल सेक्शन पर आप जाएंगे।
अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले नेशनलिटी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। अब आपसे पूछता है स्टेट या यूटी, जहाँ से आप 12वीं पास आउट हैं या अपीयरिंग है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जो भी स्टेट या यूटी है जहाँ से आप 12वीं कर रहे हैं या आप पास आउट कर चुके हैं। इसके बाद कैटेगरी है, तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी है आपकी SC ST है, OBC है, EWS है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछता है कि डू यू हैव ए वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं है, आप अवेटिंग कर रहे हैं सर्टिफिकेट का, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर रिसिप्ट नंबर देना होगा। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना है। अब देना किस फॉर्मेट में है, डेट, मंथ एंड ईयर, इस फॉर्मेट में आप यहाँ पर जो है इशू डेट देंगे। इसके बाद किसने जारी किया है, SDM ने, जिला मजिस्ट्रेट ने, तहसीलदार ने, उसका फ्रेंड्स आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, अर्बन है या रूरल है, अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, वो आपको प्रोवाइड करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। स्कूली शिक्षा का माध्यम क्या है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप PH कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो UDID सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा कोड को जो है फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है ID प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले आधार कार्ड का ऑप्शन है। आधार कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अपने आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, आई वॉलंटरी पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर को आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड देंगे, सबमिट करेंगे, जिससे फ्रेंड्स आपका जो आधार नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं, डिजीलॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा और उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो आप डिजीलॉकर पर जो है रिडायरेक्ट कर दी जाएंगे और वहाँ से अपनी डाटा को आप वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी पासपोर्ट का ऑप्शन भी है, नॉन इंडियन पासपोर्ट का भी है, पैन कार्ड नंबर भी आपको दिया गया है। तो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कोशिश कीजिएगा आधार कार्ड से ही आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। आधार कार्ड नंबर दीजिए, आपकी जो फोटो वगैरह है, डिटेल्स हैं, वो आपको शो हो जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ से इस डाटा को सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका ID प्रूफ है जो कि आपको यहाँ पर वैलिडेट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन अपार ID का है। तो अगर आपके पास अपार ID है, आप यहाँ पर यस करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी अपार ID एंटर करनी है। अपार ID एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब अपार ID या ABC ID आप कैसे बना सकते हैं, इसका भी वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाकर सर्च करेंगे अपार ID, तो आपको अपार ID से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप अपनी अपार ID को जनरेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप अपार ID आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर अभी के लिए चाहें तो नो करके सबमिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास अपार ID है तो अपने अपार ID से आप यहाँ पर जो है फॉर्म को सबमिट करें। इसके बाद आता है अप्लाइंग फॉर। अब आप BE BTech के लिए, BR के लिए या B प्लानिंग के लिए किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सेशन 1 रहेगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका आता है एग्जाम सेंटर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टेट या यूटी के ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस मिलते हैं। आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। आप कहाँ पर अपना जो एग्जाम है वो देना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन। तो फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फादर या गार्जियन की आपकी फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको देना है। मदर का भी सेम आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर वो हाउसवाइफ हैं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आप फ्रेंड्स इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th आपको पास देखने को मिलेगा। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th आपका रहेगा। प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, रूरल है या अर्बन है, अर्बन मतलब शहरी है, रूरल मतलब ग्रामीण है। किस तरह का आपका स्कूल रहा है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आपने किया है, केंद्रीय विद्यालय है, GNV है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स से यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट। अब आपने किस स्टेट से इसको पास किया है वो जानकारी आपको देनी होगी। आपका क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको देना होगा। अगर आपको आपके टाइप ऑफ स्कूल नहीं पता है मान लीजिए, तो अपनी मार्कशीट पर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा वो
किस तरह का स्कूल है। इसके बाद आपका यहाँ पर बोर्ड का नाम आता है, तो बोर्ड के नेम की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। आपको देखिए जितनी भी बोर्ड की लिस्ट है वो सब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, वो आप अपना बोर्ड अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। सीजीपीए सिस्टम है तो सीजीपीए की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, आपका ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, सीजीपीए ऑब्टेन और सीजीपीए आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आप यहाँ पर मार्क्स की एंट्री करेंगे। आपका फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो भी आपका अवेलेबल है वो जानकारी आप देंगे। स्कूल या कॉलेज का नाम और पता आपको देना है। अब स्कूल का पता जो है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और पिन कोड देंगे। ये एड्रेस भी आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर लिखा होता है, पीछे की साइड या सील जहाँ पर लगी होती है स्कूल या आपके जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ की, उस पर ये देखने को मिल जाता है। या अपने इंस्टीट्यूशन पर जाकर भी आप पता लगा सकते हैं पिन कोड क्या है और एड्रेस क्या है, तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। अगर बात करें 12th की तो यहाँ पर 2 ऑप्शन रहते हैं। अपीयरिंग अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक 2026 यहाँ पर आ जाएगा, आपका रिजल्ट मोड डिसेबल रहेगा। अब बाकी जानकारी आपको सेम यहाँ पर देनी होगी। और अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो पास आउट है, अगर आप पास आउट है तो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम उत्तीर्ण होने का वर्ष आपका 2025 है 24 है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। क्वालिफाइंग एग्जाम, अब यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, अब आपको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब ये आपको चेक करना है आपने किस तरह की क्वालिफिकेशन की हुई है। सबसे पहले है डिप्लोमा, अगर आपके पास है एटलीस्ट 3 साल की ड्यूरेशन का तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कहता है कोई भी पब्लिक स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया या एनी फॉरेन कंट्री जो कि 10+2 सिस्टम के इक्विवेलेंट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। 2 ईयर का अगर आपने जॉइंट सर्विस विंग एनडीए के द्वारा अगर आपने यहाँ पर पास किया हुआ है आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। एचएससी वोकेशनल किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम है आपके पास, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल डिप्लोमा है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इंटरमीडिएट है या 2 ईयर का प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपके रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, या आपने फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से अगर आपने मिनिमम 5 सब्जेक्ट के साथ किया हुआ है, या फ्रेंड्स आप फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 सिस्टम के अंतर्गत अगर आप आते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई न्यू दिल्ली में या काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली के द्वारा, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया भी गया है रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड, तो आप 10+2 सिस्टम के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब ये आपको देखना है आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फ्रेंड्स आपने यहाँ पर कोई भी पब्लिक स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो कि इंडिया में है उसके द्वारा फ्रेंड्स आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया हुआ है, एनडीए के द्वारा किया हुआ है या आपने जीसीए के द्वारा किया हुआ है, या आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर बताना है प्लेस ऑफ स्कूल क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका फ्रेंड्स सेम आपका कॉलेज या आपका इंस्टीट्यूशन किस टाइप का रहा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेम आपका एग्जाम स्टेट कौन सा है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपका जो फ्रेंड्स जिला है वो आपको देना है, आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर देना है। तो ये बेसिक जानकारी रहेंगी जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। सेम आपके स्कूल या कॉलेज का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, ये जानकारी आपको देनी है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स एडिशनल डिटेल्स हैं। अगर आप यहाँ पर जुड़वा भाई बहन हैं तो आप यहाँ पर उनकी जानकारी दे सकते हैं। अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो जानकारी आपको देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंट्री का ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन मिलता है और आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ये कैप्चा कोड। तो जो ये कैप्चा कोड दिया गया है ये आपको यहाँ पर फिल करना है। और इसके बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है माता पिता का जो फ्रेंड्स इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको देना होगा। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और गेट ओटीपी करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको फ्रेंड्स वेरीफाई करनी होगी। आपने अपनी तो मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया होगा, पर गार्जियन का भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। ओटीपी प्राप्त होने के बाद ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइव फोटोग्राफ का। तो यहाँ पर देखिए आपको जो लाइव फोटोग्राफ है वो आपको कैप्चर करना है। आपसे कहा गया है आप वेबकैम कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। हल्के रंग की पृष्ठभूमि होनी चाहिए, सही से रोशनी होनी चाहिए, 80% आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए। कैप्चर फोटोग्राफ बटन पर क्लिक करके आप जो है फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपको नीचे कैप्चर फोटोग्राफ का ऑप्शन मिल जाता है। आपको फ्रेंड्स आपका जो वेब कैमरा है उससे आपको फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बार कोड भी दिया गया है। तो आपके मोबाइल से जो ये बार कोड है वो आप फ्रेंड्स स्कैन कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से अपने मोबाइल से बार कोड से फ्रेंड्स आपकी जो इमेज है वो आप कैप्चर कैसे करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए जो ये बार कोड है वो आपके मोबाइल से आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद
आपके सामने फ्रेंड्स मोबाइल पे देखिए आपका जो फ्रेंड्स ऑप्शन है फॉर्म का, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कहता है एग्जामिनेशन सर्विस जो है आपका एक्सेस करना चाहती है कैमरा, तो आपको यहाँ पर सिंपली अलाउ करना होगा। अब आपका जब देखिए कैमरा यहाँ पर जो है फ्रेंड्स एक्सेस मांग लेता है और आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे। कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करने के बाद आपकी जो लाइव फोटो है मोबाइल से वो आप कैप्चर कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके मोबाइल से फोटोग्राफ कैप्चर करने का। तो फ्रेंड्स जब अपने मोबाइल से आप फोटो कैप्चर कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश कैप्चर फोटोग्राफ। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आपकी जो लाइव फोटो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो अब आपको यहाँ पर आपकी जो स्कैन की हुई फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करनी है 10 से 200 KB में। सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 100 KB में। इसके अलावा आपका 10th का जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो आप अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में 50 से 300 KB में। और आपका ID प्रूफ भी आपको JPG फॉर्मेट में 10 से 200 KB में अपलोड करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो भी फोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है स्कैन कॉपी। तो स्कैन कॉपी अपलोड कीजिएगा। PDF में अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए JPG में है, तो आप गूगल पर जाइएगा। गूगल पर JPG टू PDF आप लिखेंगे तो मल्टीपल आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे। आप JPG से PDF में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज पर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो फाइल है वो सक्सेसफुल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब आपको फ्रेंड्स वेरिफिकेशन करना है। अगर आपको लगता है गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें कि आपने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एग्जाम सिटीज़ है, आपका फ्रेंड्स जहाँ से आपने 12वीं पास की है, आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या है, PH कैटेगरी, आपकी ओरिजिनल कैटेगरी, क्वालिफिकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये आपने सही से फिल किए हैं। आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिशन यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो फाइनल सबमिशन है वो भी हो गया है। अब आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप पे एग्जाम फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी पेमेंट गेटवे आप यहाँ से चूज कर लें और उसके बाद प्रोसीड करें पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, चाहे SBI है या अदर बैंक है। SBI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है या अदर बैंक का कार्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। UPI का अगर ऑप्शन आप यूज करना चाहें तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने देखिए QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और इस QR कोड को स्कैन करने के बाद जो ये पेमेंट है वो आपको कंप्लीट करना होगा और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा आपका फ्रेंड जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड से देखिए जानकारी है JEE मेन 2026 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025-26 आप कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड से ध्यान रखिएगा 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर लें और फिर भी कोई क्यूरी है, कोई समस्या है तो दिए गए हेल्पलेस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।